हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS RRB PO इंटरव्यू सीरीज चल रही है। पार्ट 53 पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। NBA रिकवरी टूल की वीडियो बाकी है, मुझे पता है, कवर कर दूंगा। आज शायद आज आपकी एक ही वीडियो आए। कुछ इशू हो गया है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, उस वजह से। एंड सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था 8 से इंटरव्यू आपके होने हैं। तो हम 6 को कंप्लीट कर देंगे, बट मान के चलिए हम 5 को ही कंप्लीट कर देंगे, या हो सकता है 4 को ही कंप्लीट कर दें। बहुत कुछ नहीं बचा है। हमने 50 से 70 वीडियोस बोले थे, लेकिन 50 वीडियो में तो नहीं हो पाया कोर्स कंप्लीट। शायद 65-70 के आसपास ये नंबर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी भी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है तो इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, रिस्क मत लीजिए। कोई भी क्लास अगर ज्वाइन की हुई है तो कोई बात नहीं है, नहीं की है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई करिए, PDFs पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सारी वीडियोस देखिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। लास्ट ईयर का हमारा इंटरव्यू का रिव्यू देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एंड इंटरव्यू जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे वीडियो देखने से अच्छा है क्लिक हियर टू एक्सेस प्लेलिस्ट लिखा है ना, इस पर क्लिक करके देखिए। लाइन से सारी वीडियोस आप देख पाएंगे। किसी पार्ट पे अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो फिर आप वो देख लीजिए कि कौन सा पार्ट देखना है, वो आप यहाँ से इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। एंड PDF हमने कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक कल प्रोवाइड की थी, शायद आपने वीडियो देखी होगी। 258 पेज की ये PDF है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगी आपके। चलिए बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है, क्या है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन? देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन की नियुक्ति, बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। क्या था कि बैंक के कस्टमर्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, वो बैंक में शिकायत करते हैं, जेडो में, RO में, ठीक है, कहीं भी शिकायत किया, जो भी इंडिविजुअल बैंक का शिकायत का पोर्टल है वहाँ किया। लेकिन कभी कभी उनकी शिकायत, उनकी जो समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो रेक्टिफाई नहीं हो पाती हैं, मतलब उनमें डिसीजन सही से नहीं हो पाता है। तो कस्टमर्स के पास में एक ऑप्शन है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद जो भी आपका बैंकिंग लोकपाल नियुक्त है वो उस कंप्लेंट को देखेगा, ठीक है, एंड उसमें जो है फिर वो अपना डिसीजन देगा। तो बेसिकली ये होता है। एंड लंबा है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके पढ़ने के लायक है। मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट बहुत होती हैं। कस्टमर जो है किस तरह की कंप्लेंट कर सकता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सी बैंक इसके अंदर में कवर्ड है वो भी हम देखेंगे। एंड इसका अपॉइंटमेंट कौन, मतलब बैंकिंग लोकपाल होता कौन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका टेन्योर कौन कौन सा होता है, टाइप ऑफ कंप्लेंट तो देखेंगे ही देखेंगे। कौन सी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होंगी ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड कितने दिन के अंदर कंप्लेंट आपको करनी होती है, कंप्लेंट का सेटलमेंट जो होता है उसमें डिसीजन क्या आता है, पेनल्टी अगर लगा सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन तो कितनी पेनल्टी लगा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है, ये भी इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो एक्ट है, इसमें आपका एक्ट क्या है जो ये बनाया गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, BR में लिख दे रहा हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसमें 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला 2006 में हुआ था और उसके बाद 2009 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें अब पहली चीज़ आती है कि ठीक है, कस्टमर को कंप्लेंट तो कर सकता है कस्टमर। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कस्टमर कंप्लेंट कैसे कर सकता है, क्या उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना होगा, कैसे कंप्लेंट करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि कस्टमर डायरेक्ट ऑफिस जाके भी, बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस जाके कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है बाई पोस्ट कर सकता है, बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट लिख के भेज सकता है, कोई फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ बस कंप्लेंट कर दो और एक्शन होता है बहुत जल्दी। अगला ऑप्शन है ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि वेबसाइट के थ्रू, अब तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट भी हो गई है, उसके थ्रू भी कंप्लेंट हो सकती है। अब इंटरव्यू में पूछा, अच्छा भाई ठीक है, इतना है, ये बताइए क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन के कितने ऑफिसेज हैं, कितनी लोकेशन पे ऑफिसेज हैं जहां कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है? तो दोस्तों, आज की डेट में 22 लोकेशंस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसेज हैं जहां पर जो है कस्टमर आपका कंप्लेंट कर सकता है। कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई पोस्ट कर सकता है।
अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है कि भाई इसमें कौन कौन सी बैंक के कस्टमर मतलब जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट वाले या कोई भी? तो देखिए जितनी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, एससीबीज़ हैं, उनकी जो है कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट और पब्लिक बैंक हो, या फिर जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या फिर जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, किसी भी बैंक के जो है कस्टमर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन बैंक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी बैंक हो उसका कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किसका होता है, कौन होता है बैंकिंग लोकपाल, कहाँ से आता है, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसकी या गवर्नमेंट अलॉट मतलब अपॉइंट करती है, कौन अपॉइंट करता है और उसका टेन्योर कितना होता है? तो देखिए इसका जो अपॉइंटमेंट है बैंकिंग लोकपाल का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने वन और मोर ऑफिसर्स को एज ए बैंकिंग लोकपाल जो है वो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो ऑफिसर किस रैंक का होना चाहिए? सीजीएम या फिर जीएम रैंक का होना चाहिए, मतलब चीफ जनरल मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर की रैंक का वो ऑफिसर होना चाहिए, तभी उसको एज ए बैंकिंग लोकपाल उसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। अब जो है उसका टेन्योर कितना होगा बैंकिंग लोकपाल का, जो उस पोस्ट पे होगा, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, मतलब वो 3 साल तक रह सकता है, 3 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं रह सकता है। अब जो उसकी भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है वो एक एनुअल रिपोर्ट अपनी भेजनी होती है उसको। ठीक है, अभी आप पूछेंगे इंटरव्यू में कि अच्छा ये बताओ बैंकिंग लोकपाल तो डिसीजन ले लिया, उसकी रिपोर्ट वो कहीं रिपोर्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जो भी आपके पूरे साल में कितने मामले आए, कितनों में निस्तारण हो गया, कितनों में कस्टमर के फेवर में आपने डिसीजन दिया, कितनों में कस्टमर के फेवर में नहीं गया, कितने अभी पेंडिंग हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो उनको 30 जून तक, हर साल 30 जून तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को ये रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, तो जो बैंकिंग लोकपाल होगा वो 30 जून तक, हर साल की 30 जून तक उस साल आई हुई सारी रिपोर्ट्स का, मतलब पिछले 1 सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को उसकी रिपोर्ट बना के पूरी भेजेगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंप्लेंट इसमें एंटरटेन होती हैं, कौन सी कितने दिनों बाद एक्सेप्ट नहीं होती हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, अवार्ड कितना किस तरह का देती है जो आपकी बैंकिंग ओम्बड्समैन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब हम वो देखेंगे।